ऑपरेशन ऑन रियल नंबर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो ये है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। बट बिफोर स्टार्ट द टॉपिक आई वांट टू शेयर एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वो ये है कि आज से मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, उसका आंसर आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में देंगे, बिकॉज इट्स टाइम टू इम्प्रूव योर मेंटल मैथमेटिक्स, स्ट्रॉन्ग योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड डेवलप लॉजिकल थिंकिंग। सो मैं एक क्वेश्चन देना स्टार्ट कर रही हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगी। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक इज सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन एंड रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन हम डिस्कस करेंगे। फॉर दिस आई एम टेकिंग एग्जाम्पल। इससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मुलेस बताती हूँ जो हमने पहले भी पढ़े हैं। a प्लस बी स्क्वायर वॉट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी एंड a माइनस बी। एंड a प्लस b और c प्लस d क्या होता है? a को c प्लस d से मल्टीप्लाई करना, देन b को c प्लस d से मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या हुआ? ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd। नाउ आई एम टेकिंग फर्स्ट एग्जाम्पल। फाइव प्लस रूट 7 देन 2 प्लस रूट 5। हमें इस नंबर को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 5 को हमें 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस रूट 7 को हमें 2 प्लस रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 2 सा 10, 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 रूट 5, देन रूट 2 को रूट 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 रूट 7, देन व्हाट विल कम? 7 5 जा 35। दिस इज योर आंसर। हमने क्या किया है? 5 का मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 5 के साथ में किया, देन हमने रूट 7 का मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 5 के साथ किया। तो 5 का 2 प्लस रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, व्हाट्स कम हियर? 10 प्लस 5 रूट 5। देन रूट 7 का 2 प्लस रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, व्हाट इज कमिंग हियर? 2 रूट 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 35। दिस इज आवर आंसर। नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव प्लस रूट 5 अंडर रूट ऑफ 5 एंड 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 5। अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला डिस्कस किया कि a प्लस बी दैट एंड a माइनस बी वॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज हियर 5 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इज हियर अंडर रूट ऑफ 7। अब सिंपली हम इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 5, व्हाट्स कमिंग हियर? 20। दिस इज आवर आंसर। नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट। थर्ड रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज हियर? अंडर रूट ऑफ 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इज हियर? अंडर रूट ऑफ 7। सिंपली आई पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। तो व्हाट्स अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर। हमने जो a एंड b की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट करी है। a का स्क्वायर यानी इट मीन्स रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3 रूट 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर।
नाउ देखो √3 का स्क्वायर इज 3, ये क्या हो जाएगा √3 और √7 दैट इज √21. √7 का स्क्वायर दैट इज 7, 7 plus 3 that is equals to 10 plus 2√20. This is our answer. Now taking the next one. √11 minus √7 √11 plus √7. अब इसको देखने से क्या क्लियर होता है कि हमारे पास ये फॉर्मूला a माइनस बी एंड a प्लस बी, जो हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सिंपली a की वैल्यू क्या है √11 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b √7. आई पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. तो हमने इस फॉर्मूला में इसकी वैल्यू रखते हैं तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर. तो 11 का स्क्वायर दैट इज 11, 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर दैट इज 7. तो व्हाट वी आर गेटिंग 11 minus 7 दैट इज इक्वल्स टू 4. दैट इज आवर आंसर. नाउ टेकिंग Now we discuss the second topic, rationalizing the denominator. अब देखो rationalizing the denominator. Rationalize the denominator. अब रैशनलाइज है तो डिनोमिनेटर क्या होता है, इसमें हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. अब रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में रेडिकल एक्सप्रेशन हो तो उसको हमें एलिमिनेट करना है. और सिंपल वे में हम कह सकते हैं डिनोमिनेटर शुड बी अ रैशनल नंबर. फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल 1/√2. अब हमें इसमें डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है तो ये क्या होगा, देखो √2 है हमारे पास. अभी मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में कोई भी रेडिकल एक्सप्रेशन हो लाइक स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, हमें उसको एलिमिनेट करना होगा. या हम कह सकते हैं कि हमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए. अभी √2 हमारे पास एक रैशनल नंबर नहीं है. इसको बनाने के लिए मैं अगर √2 से मल्टीप्लाई करूं तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. मैंने डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं न्यूमरेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई करूंगी. तो व्हाट्स कमिंग हियर √2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई विथ √2 क्या हो गया 2 हो गया. अब आप यहाँ चेक करोगे तो 2 हमारे पास जो 2 हमारे पास आया है वो हमारे पास एक कौन सा नंबर है, एक रैशनल नंबर है. ओके, आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल. Rationalizing the denominator of 1/2√3. 1/2 हमें इसका रैशनलाइज करना है. तो इट मीन्स देखो इसका रैशनलाइज हम कैसे कर सकते हैं 1/2√3. इसका कॉन्स्टिट्यूएंट नंबर 2 माइनस √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई करूंगी. देखो 2 प्लस √3, 2 माइनस √3 से मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर को भी 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करूंगी. तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या हुआ 2 माइनस √3 1 से मल्टीप्लाई करने पर अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, वो ये है a प्लस बी एंड a माइनस बी. तो a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अगर तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर. 2 माइनस √3 दैट इज 4 माइनस 3. 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3. तो व्हाट आई एम गेटिंग 2 माइनस √3 अपॉन 1. अब आपका देखो आपका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गया है. सो अब मैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ.
5 अपॉन √3 माइनस √5। अब हमें इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्स्टेंट नंबर उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 प्लस √5 को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 प्लस √5 से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। हम किसका निकाल रहे हैं, 5 √3 √5। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 √3 √5। अगर हम यहाँ पे देखें तो अगेन हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, ये a माइनस बी और a प्लस बी। वो क्या होता है, a² माइनस b²। तो सिंपली a की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है, √5 का स्क्वायर। तो 5 √3 √5 व्हाट वी आर गेटिंग, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5 √3 प्लस √5 -2, या सिंपली हम कह सकते हैं -5/2 √3 √5। हमने क्या किया है, 5 अपॉन √3 माइनस √5 को हमने √3 प्लस √5 से न्यूमरेटर क्या है 5, उसको इससे हमने मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर क्या है √3 माइनस √5, जिसको कि हमें रैशनलाइज करना है, उसको भी हमने √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 5 √3 प्लस √5। अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, वो क्या है, a माइनस बी एंड a प्लस बी दैट इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो मैंने a² √3 का स्क्वायर और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, √5, तो √5 का स्क्वायर। ये √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5। a माइनस बी हमने करा -2 आया, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ -2 आएगा। तो हमारे पास सिंपली आंसर क्या आ गया, -5/2 √3 प्लस √5। दिस इज अवर आंसर। Now I'm taking the next example. This is your last example. उसके बाद में हम हमारा टास्क जो क्वेश्चन है, जो होमवर्क क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करें। 1/7 प्लस 3√2। हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो हमें क्या करना है, 7 प्लस 3√2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को 7 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई करना है। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गया, 7 माइनस 3√2, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा तो ये क्या, अगेन हमारे पास हम चेक करते हैं तो ये कौन सा हो रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास क्या होता है, a² माइनस b²। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 3 √2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 7 माइनस 3√2, 7 का स्क्वायर इज 49, हियर 3 का स्क्वायर इज 9, 9 मल्टीप्लाई विथ 2 दैट इज 18, because of √2 का स्क्वायर इज 2। 7 माइनस 3√2 and that is 31. This is our answer. हमने रैशनलाइज करना था डिनोमिनेटर को, हमने क्या किया है, 1/7 प्लस 3√2 को यहाँ न्यूमरेटर को भी 7 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 7 माइनस 3√2 से हमने मल्टीप्लाई किया है। देन यह हमारे पास एक a प्लस बी एंड a माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है, तो a² माइनस b²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 3√2। तो हमने इस फॉर्म यहाँ पे वैल्यूज रखी, हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, 7 माइनस 3√2/31। अब हमारी बारी आती है जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन होगा।
आपको ये क्या दिख रहा है, एक कैलेंडर दिख रहा है, ये कैलेंडर है जून 2021 का। इसमें भी एक स्क्वायर 3x3 का स्क्वायर लेती हूँ। अब 3x3 का मैंने, इसमें हमारे पास कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इन 9 नंबर्स का आपको सम करना है। अब आप बोलोगे ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन, ये तो हर कोई कर देगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आप इसका, इस क्वेश्चन का आपको, इसमें जो नंबर्स है उनका आपको सम करना है विद इन फ्यू सेकेंड्स, तो आप कैसे करेंगे। कैलेंडर में इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है जिसमें 3x3 का फॉर्म, जैसे कि लाइक इसमें अगर ये वाला हो तो इसका सम फाइंड करने की एक ट्रिक होती है। आप उसका क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी मेरे कमेंट सेक्शन में देंगे और आप मुझे बताएंगे कि आपने किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपने कोई ट्रिक यूज ली है या सिंपली इन नंबर को ऐड करके आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और इसका जो आंसर है, जो ट्रिक है इस तरह की कैलेंडर के क्वेश्चन के सॉल्व करने की, आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।